डायबिटीज एक लंबी बीमारी है। यह आपके शरीर में ग्लूकोज के इस्तेमाल को प्रभावित करती है। ग्लूकोज मतलब चीनी, और यह आपके शरीर की मुख्य ऊर्जा का सोर्स है। डायबिटीज में आपका शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता या फिर उसे अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाता। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ग्लूकोज को आपकी कोशिकाओं में ऊर्जा के लिए इस्तेमाल होने में मदद करता है। जब इंसुलिन में कोई प्रॉब्लम होती है तो ग्लूकोज आपके खून में जमा हो जाता है। इसे हाई ब्लड शुगर या हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। समय के साथ हाई ब्लड शुगर दिल की बीमारी, आंखों की रोशनी कम होना और नसों के नुकसान जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। डायबिटीज एक वैश्विक स्वास्थ्य चिंता का विषय है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है। इस स्थिति को समझना जरूरी है और ये कैसे व्यक्तियों और समुदायों को प्रभावित करती है। जागरूकता बढ़ाकर और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर हम डायबिटीज को प्रभावी ढंग से रोकने और प्रबंधित करने की दिशा में काम कर सकते हैं। डायबिटीज किसी को भी हो सकती है। ये सभी उम्र, जाति और नस्ल के लोगों को प्रभावित करती है। डायबिटीज के विभिन्न प्रकारों, उनके कारणों और शुरुआती पहचान और प्रबंधन के इंपॉर्टेंस को समझना बेहद जरूरी है। डायबिटीज मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज। हर टाइप के अलग कारण होते हैं और ये शरीर को अलग तरह से प्रभावित करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज एक ऑटोइम्यून बीमारी है। शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से पैंक्रियास में उन कोशिकाओं पर हमला करता है और नष्ट कर देता है जो इंसुलिन बनाती है। ये टाइप आमतौर पर बच्चों और युवा वयस्कों में होता है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज सबसे आम है। टाइप 2 में आपका शरीर इंसुलिन का ठीक से इस्तेमाल नहीं करता है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। शुरुआत में आपका पैंक्रियास इसकी भरपाई के लिए अतिरिक्त इंसुलिन बनाता है, लेकिन समय के साथ आपका पैंक्रियास इतना इंसुलिन नहीं बना पाता और आपके ब्लड शुगर बढ़ जाता है। गर्भावस्था के अटैकन जेस्टेशनल डायबिटीज होती है। गर्भावस्था के अटैकन हार्मोनल चेंजेस आपके शरीर में इंसुलिन के इस्तेमाल के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद जेस्टेशनल डायबिटीज आमतौर पर ठीक हो जाती है, लेकिन इससे आगे चलकर आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। सही निदान और उपचार के लिए इन प्रकारों के बीच अंतर को समझना बहुत जरूरी है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि डायबिटीज के साथ हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है और व्यक्तिगत देखभाल जरूरी है। डायबिटीज के कारण उसके प्रकार के आधार पर अलग अलग होते हैं। माना जाता है कि टाइप 1 डायबिटीज आनुवांशिक प्रवृत्ति और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन से होती है। शोधकर्ता अभी भी अध्ययन कर रहे हैं कि इम्यून सिस्टम इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला क्यों करता है। टाइप 2 डायबिटीज आनुवांशिक और जीवन शैली कारकों के जटिल परस्पर क्रिया से होता है। ज्यादा वजन या मोटापा टाइप 2 के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहना, परिवार में डायबिटीज का इतिहास और 45 से ज्यादा उम्र भी जोखिम कारक है। जेस्टेशनल डायबिटीज गर्भावस्था के अटैकन हार्मोनल चेंजेस से जुड़ी होती है। जिन महिलाओं का वजन ज्यादा है या जो मोटी है, जिनके परिवार में डायबिटीज का इतिहास है या जिन्हें पिछली गर्भावस्था में जेस्टेशनल डायबिटीज रही है, उनमें इसका खतरा भी आ जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ जोखिम कारक हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन जीवन शैली में चेंजेस टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को काफी कम कर सकते हैं। भाग 4, संकेतों को आइडेंटिफिकेशन। डायबिटीज के सिम्टम्स। डायबिटीज के लक्षण खासकर शुरुआती चरणों में नजर नहीं आते। कुछ लोगों में कोई लक्षण दिखाई नहीं भी दे सकते। हालांकि आम संकेतों के बारे में जानना और अगर आपको निम्नलिखित में से कोई भी दिखाई दे तो चिकित्सा सहायता लेना जरूरी है। बार बार पेशाब आना, खासकर रात में, बहुत प्यास लगना, अचानक वजन कम होना, ज्यादा भूख लगना, धुंधला दिखाई देना, जख्म या कटने का देर से भरना, बार बार यीस्ट इन्फेक्शन होना, हाथों या पैरों में सुन्नता या झुनझुनी होना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो उन्हें अनदेखा न करें। जटिलताओं को रोकने के लिए शुरुआती पहचान और उपचार महत्वपूर्ण है। भाग 5, अनियंत्रित डायबिटीज, जटिलताओं का रास्ता। जब डायबिटीज ठीक से प्रबंधित नहीं होती है तो हाई ब्लड शुगर लेवल,
आपके पूरे शरीर में रक्त वाहिकाओं और नसों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे कई तरह की जटिलताएं हो सकती हैं, जिनमें शामिल हैं हृदय रोग। डायबिटीज से आपको दिल का दौरा, स्ट्रोक और अन्य हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। नसों का नुकसान या न्यूरोपैथी, जहां हाई ब्लड शुगर आपके पैरों और पैरों की नसों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे दर्द, सुन्नता और संवेदना का नुकसान हो सकता है। गुर्दे की क्षति, जिसे नेफ्रोपैथी भी कहते हैं। आपके गुर्दे आपके खून को छानते हैं और डायबिटीज इन नाजुक फिल्टरिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। आंखों की क्षति या रेटिनोपैथी, डायबिटीज आपके रेटिना में रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे आंखों की रोशनी कम हो सकती है या अंधापन भी हो सकता है। पैरों की प्रॉब्लम्स, पैरों में नसों का नुकसान और खून का कम प्रवाह पैरों में अल्सर, संक्रमण और यहां तक कि पैर काटने का खतरा बढ़ाता है। ये जटिलताएं डायबिटीज को गंभीरता से लेने और इस स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ मिलकर काम करने के इंपॉर्टेंस को दर्शाती है। भाग 6, डायबिटीज का प्रबंधन, जीवन शैली, दवा, मॉनिटरिंग। डायबिटीज के प्रबंधन में एक बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है, जिसमें जीवन शैली में चेंजेस, दवा और नियमित निगरानी शामिल है। डायबिटीज प्रबंधन का लक्ष्य जटिलताओं को रोकने के लिए आपके ब्लड शुगर लेवल को एक लक्ष्य सीमा के भीतर रखना है। डायबिटीज के प्रबंधन के लिए जीवन शैली में चेंजेस बहुत जरूरी है। इनमें शामिल हैं स्वस्थ आहार खाना, फल, सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन सोर्स पर ध्यान दें। प्रोसेस्ड फूड, मीठे पेय और अहेल्थकर वसा को सीमित करें। नियमित शारीरिक एक्टिविटी, सप्ताह के अधिकांश दिनों में कम से कम 30 मिनट मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम करने का लक्ष्य रखें। वजन मैनेजमेंट, अगर आपका वजन ज्यादा है या आप मोटे हैं तो थोड़ा वजन कम करने से भी आपके ब्लड शुगर नियंत्रण में सुधार हो सकता है। जीवन शैली में चेंजेस के अलावा आपका डॉक्टर आपके ब्लड शुगर लेवल को प्रबंधित करने में मदद के लिए दवा लिख सकता है। किस प्रकार की दवा लिखी जाएगी, यह आपके डायबिटीज के प्रकार और आपकी व्यक्तिगत जरूरतों पर निर्भर करेगा। आपके ब्लड शुगर लेवल पर नजर रखने और आवश्यकता अनुसार आपकी उपचार योजना में चेंजेस करने के लिए नियमित ब्लड शुगर निगरानी जरूरी है। आपका डॉक्टर आपके साथ मिलकर यह तय करेगा कि आपको कितनी बार अपने ब्लड शुगर की जांच करनी है। भाग 7, शुरुआती पहचान और पालन, स्वस्थ भविष्य की आपकी कुंजी। डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है, लेकिन शुरुआती पहचान, उचित प्रबंधन और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति प्रतिबद्धता के साथ आप एक लंबा और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। अगर आप में डायबिटीज के कोई जोखिम कारक हैं, तो जांच करवाने के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। जटिलताओं को रोकने के लिए शुरुआती पहचान बहुत जरूरी है। अपने ब्लड शुगर लेवल को प्रबंधित करने और जटिलताओं को रोकने के लिए अपनी उपचार योजना का पालन करना जरूरी है। इसमें अपनी दवा निर्धारित अनुसार लेना, अपने भोजन योजना का पालन करना, शारीरिक रूप से सक्रिय रहना और नियमित रूप से अपने ब्लड शुगर की निगरानी करना शामिल है। याद रखें, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, परिवार और दोस्त आपका समर्थन करने के लिए हैं। साथ मिलकर काम करके और सक्रिय रहकर आप अपनी डायबिटीज का सफलतापूर्वक प्रबंधन कर सकते हैं और एक स्वस्थ और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं।